नमस्कार। आज हम 25 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। भारत और इजराइल मिलकर बना रहे हैं कोरोना टेस्ट किट, 30 सेकंड में कोरोना की जांच होगी। सेकंड है, रशिया 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन के उड़ान परीक्षण किए गए हैं। थर्ड है, झारखंड में अब कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फोर्थ है, नासा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। फिफ्थ है, केरल में भारत का सबसे बड़ा चलायमान और सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। सिक्स्थ है, रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई है। सेवेंथ है, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल सचिवालय में ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च करेंगे। एट्थ है, DBS बैंक ने 6.8% घटाकर दिया भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान। नाइन्थ है, विदेश मंत्री जयशंकर ने सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। 10th है, राजस्थान ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है। 11th है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, देश में 30 सेकंड में परिणाम देने वाला रैपिड टेस्टिंग किट पर काम हो रहा है। इसमें इजराइल भी एक टीम सहयोग कर रही है। ये इजराइल की टीम अब भारत आ रही है। इजरायली दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड-19 कोऑपरेशन चलाया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय का उच्च श्रेणी का अनुसंधान एवं विकास दल तेल अवीव से स्पेशल फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचेगा। सेकंड है, रशिया 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन के उड़ान परीक्षण करेगा। इसका उत्पादन 2020-21 के लिए निर्धारित है। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है। नई तकनीक के साथ मुख्य इंजन तत्वों का उत्पादन समय 20 गुना कम हो गया है और इसके उत्पादन की लागत में 2 गुना से अधिक की कमी आई है। थर्ड है, झारखंड मंत्रिमंडल ने आज झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 समेत 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश के तहत कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और ICMR द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके तहत 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा प्रावधान किया जाएगा। फोर्थ है, 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। एस्ट्रोस मिशन स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंगी घेरे का निरीक्षण करेगा। गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, उप प्रणालियां, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और शीतलन प्रणाली होगी। फिफ्थ है, केरल के वायनाड के बंसुरा सागर बांध स्थित इस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन विद्युत मंत्री M माणी द्वारा किया गया। 500 किलोवाट क्षमता वाला यह सौर ऊर्जा संयंत्र पानी की समता पर तैरता है। देश का सबसे बड़ा अस्थायी सौर ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र में 260 वाट क्षमता वाले कुल 1938 सौर पैनल लगे हैं। इस पूरे सोलर पैनल में 500 किलोवाट एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर और 17 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित यह विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र 1 साल में करीब 7 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 9.25 करोड़ रुपए है। 6 है, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया की 50 सबसे वैल्यूएट कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री अब 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक में कारोबार करने वाली रिलायंस दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में 48वें स्थान पर पहुंच गई है। 7th है, हरियाणा सरकार की तरफ से ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए नागरिकों को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सचिवालय शुरू किया गया है। इससे नागरिकों को मंत्रियों व अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे सचिवालयों में आए बिना ही उनकी बात प्रशासन तक पहुंच सकेगी। उन्होंने कहा है कि ई-सचिवालय के माध्यम से आम लोगों को मंत्रियों और विभिन्न अधिकारियों से मिलने के लिए सरलता से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी। ई-सचिवालय के माध्यम से अधिकारी वीडियो लिंक के माध्यम से जनता के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित कर सकेंगे।
8th है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% रहेगी। बैंक ने कहा, हम चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% तक कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले डीबीएस बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के 7% रहने का अनुमान लगाया था। 9th है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक के मुख्य तौर पर कोरोना वायरस से निपटने के मुद्दे पर बातचीत हुई है। कोविड-19 के मुद्दे पर बातचीत के लिए होने वाली यह एक असाधारण बैठक है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की नियमित बैठक 9 और 10 जून को मॉस्को में होनी है। 10th है, राजस्थान सरकार ने जयपुर में राज्य प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था। दिल्ली के बाद केरल, ओडिशा की राज्य सरकारों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मालेगांव और धारावी में प्लाज्मा बैंकों की शुरुआत करने के बारे में घोषणा की है। 11th है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है। 2020 को कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले ई कॉमर्स, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी मिशन के तहत काम करने वाली अन्य गीग आर्थिक कंपनियों का संचालन 3 से 4 सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता था। कैबिनेट की नई मंजूरी से कंपनियां एक ही छत के नीचे आ जाएंगी। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।